everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. मैं आज फिर एक रीडिंग के साथ आई हूँ. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग और रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड राइट नाउ. इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? इस वक्त आपके जहन में क्या है? क्या थॉट्स आ रही हैं? अगर कोई अपने करियर के लिए स्टक है तो वो भी रीडिंग में नज़र आएगा. अगर कोई अपने करियर के लिए कुछ प्लान कर रहा है तो वो भी इस रीडिंग में नज़र आएगा. किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी मामलात को लेकर अगर आप पज़ल हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमें रीडिंग में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज मिले. कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं तो वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम देखते हैं कि यूनिवर्स और एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं. अगेन टू रिपीट दैट द रीडिंग इज़ व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड. हम इस वक्त करंट एनर्जी चेक करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी. रीडिंग के दौरान पता चलेगा कि आया हमें नीड है कि कोई हमारी एनर्जीज को क्लैश कर रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है जो हमको इन्फ्लुएंस कर रही है. तो वील गो फर्दर. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत अच्छे से लंबे सांस लीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को काम रखिए, अपने आप को सुकून में रखिए ताकि आपके कार्ड्स अच्छे आएँ. और अगर इस रीडिंग में कुछ और नज़र आता भी है तो हम उसको पॉजिटिव लेकर अच्छी सोच के साथ और अच्छी इंटेंशन के साथ एक ऐसा मैसेज उसको लेंगे ताकि हमारे लिए डायरेक्शंस जो हैं वो क्लियर हो जाएं. लेट्स सी इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है. इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है? What is going in your mind? It's going to be a very quick and short reading. I'll try to share lots of readings with you which will consume your time effectively. और हम शॉर्ट रीडिंग्स के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस लेकर एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करें. जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी पर्सन के बारे में अगर आप अभी सोच रहे हैं तो उसको सोचिए गौर से. ओके. किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, Eight of Wands, the Death, ओके. अगर मैं इस वक्त देखूं तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रे हैं. कोई बहुत बड़ी चेंज आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में या आपकी सिचुएशन में इस वक्त आई है. कोई आप या तो आप बहुत अरसे से किसी की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है. आप किसी से बातचीत करना चाह रहे थे, कोई क्लोजर था जो आपको नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है. आप एक जो ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने बात की है, आप एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी हैं. जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जिसने आपको, आपकी इमोशनल वेलबींग को बहुत 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 ज़्यादा जो है वो नर्चर किया है. और शायद आपको इतना ज़्यादा नर्चर कर दिया है कि आप उनकी मेंटोरिंग में आके एक स्पिरिचुअल गाइड बन गए हैं. हाई प्रीस्टिस का कार्ड हमको ये बताता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे लोग अपने मसले डिस्कस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इस वक्त शायद आपके माइंड में यही चल रहा है कि आपने अपनी कोई ऐसी स्किल इस ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड के बाद, इस डेथ कार्ड के बाद एक ऐसी एनर्जी में आप आए हैं जहाँ पर आपने अपनी एक स्किल को आइडेंटिफाई किया है. और वो स्किल शायद ऐसी है कि आपके बात करने के अंदाज में,
आपके लोगों से कम्युनिकेट करने के तरीक़े से लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, नो मैटर व्हाट, वो किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, वो किसी भी कल्चरल डिफरेंस के क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो एक इमोशनल साइड थी आपकी पर्सनालिटी की, वो किसी बहुत ही अच्छे मेंटोर की सुपरविज़न में एक बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर की तरह बनकर आई है। और डेफिनेटली जो इस वक्त आपकी करंट एनर्जी है, आपके जहन में यही चल रहा है कि मैं किस तरीक़े से इस कम्युनिकेशन को, जो जिसका या तो मैं वेट कर रहा था या कर रही थी, या कोई मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहा था या चाह रही थी, वो आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। आपके अंदर जो ये चेंज आया है, ये इतना स्ट्रॉन्ग और सिग्निफिकेंट चेंज है कि अब आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये सोच देखूं कि इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है, तो इस वक्त आपके जहन में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे ये कार्ड देखकर नज़र आ रहा है, आप किसी को बहुत क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। आप किसी को बहुत क्लियरली, बहुत कुछ इतना क्लियर वाइट और ब्लैक में बताना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको इस पूरे प्रेजेंट टाइम में हर चीज़ की, अच्छे और बुरे की, सही और गलत की, बड़े या छोटे की, हर तरह की पहचान हो गई है। और आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल गाइड की तरह ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो इस वक्त तो आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा अपने जहन से, और अपने जहन को जैसे कहना चाहिए कि आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हैं। इस वक्त देखा जाए तो आप इस ऐसी स्किल को एक्वायर कर चुके हैं जिसमें आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। आपके पास लोग यूं भी आते हैं कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर आप गौर से देखें तो इस पर्सन के पास दो चाबियां हैं। नो मैटर वॉट, वो डिफरेंट डिज़ाइंस की हैं, डिफरेंट मटेरियल की हैं, गोल्ड है, ब्लैक है, सिल्वर है, उसके हाथ में एक बड़ा यूनिक किस्म का जो है वो वॉन्ड है। ये डिफरेंट भी हो सकता है। सॉरी, वेट करना पड़ा आपको। आपको पता नहीं चला होगा, मैंने वीडियो थोड़ी देर के पॉज की थी बिकॉज कोई आ गया था। मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें तो इस पर्सन के पास लोग अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भी आते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो इस पर्सन के पास दो डिफरेंट किस्म की चाबियां हैं। आप गौर से देखें तो इसके हाथ में एक बड़ा यूनिक सा वॉन्ड है, जो कि हमें ये भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को भी जो है वो रिलेट नहीं करता या रेलेवेंट नहीं है। लेकिन आप देखिए ये एक बहुत ही ओल्ड एज और बहुत ही मिच्योर एज पर्सन है। हो सकता है आपने इस जर्नी के अंदर, जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, क्योंकि आपका जो डेथ का कार्ड आया है वो यही बताता है कि आपने अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक शिफ्ट लेकर आए, एक ऐसे चेंज और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरें जिसने आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में रखा है। हो सकता है इस जर्नी में आपके ये जो मेंटोर थे ये बहुत मेच्योर हो, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, और इन्होंने आपकी इमोशनल वेलबींग को एक अच्छी टीचिंग्स देकर, एक इंस्पिरेशनल टीचिंग्स देकर आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। तभी आपने इस पूरी पर्सनालिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आप अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर चुके हैं कि आप भी अपने मेंटोर की तरह जो है वो लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोग आपको इस लाइट में देखते हैं कि आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लोग आपकी तरफ आते हैं बिकॉज आपका ऑरा, आपकी इंस्पिरेशन लोगों को बहुत ज़्यादा हील करती है। ये एक इस वक्त अगर देखा जाए कि आपके जहन में क्या चल रहा है, तो मुझे तो इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। मुझे बहुत ये एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आपने अब तक ये सब कुछ होते हुए भी, हो सकता है आप स्टक फील कर रहे हो सकता है आपको ख़ुद नहीं पता चल रहा हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं एक अचानक से इतनी डिफरेंट और इतनी पॉजिटिव लाइट में क्यों हूँ। वो शायद इसी वजह से है क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी, एक मेगा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कोई मामूली नहीं हुई है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस मिली है, आपकी अवेकनिंग भी हुई है, आप शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा चुके हैं। तो इस वक्त अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड, सो द थिंग विच आई एम पिकिंग राइट नाउ फ्रॉम दिस रीडिंग, आपके जहन में इस वक्त एक कहीं से कहना चाहिए कि एक
अलर्ट या कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई ऐसा आपको ट्रिगर हो रहा है कि आप अपनी उस स्किल को इस वक्त दुनिया के सामने ले आएँ, कम्युनिकेट कर लें, लोगों को बता दें कि आपके अंदर कितना मेगा चेंज आ गया है। और आपके अंदर मेरे ख्याल से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अब इतनी स्ट्रॉन्ग और डेवलप हो गई हैं कि अब आप जो बात सोचते थे, अब अगर आप कहेंगे तो उसका असर लोगों पर बहुत होगा। और जिस तरह किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया, जिस तरह किसी ने आपको चेंज कर दिया, डेफिनेटली आपके अंदर इस वक्त वो स्किल आ चुकी है, वो पावर आ चुकी है, वो टैलेंट आ गया है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपने ऑरा से लोगों को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स जो इस वक्त इस रीडिंग को देखेंगे। मेरा आप सब लोगों के लिए मैसेज यही होगा, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो अपनी उस स्किल को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने उस टैलेंट को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको एक स्टेप अहेड ले जा सकता है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का चैनल है, तो मैं रीडिंग्स के थ्रू यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अगर रिलेशनशिप्स पे रीडिंग करूँ तो मैं पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी रीडिंग करूँ। और इस वक्त जिनकी तरफ से भी मुझको ये मैसेज पिक हो रहा था कि मैं एक ऐसी रीडिंग करूं कि व्हाट इज़ गोइंग इन योर माइंड मीन्स इट कुड बी माई माइंड एज वेल एंड द माइंड्स ऑफ माई व्यूअर्स। तो देखा जाए तो मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उन सब लोगों के अंदर ये पॉजिटिव और स्पिरिचुअल शिफ्ट पर्सनालिटी का हो रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज़ नेगेटिविटी फैलाने के लिए लोग बहुत मौजूद हैं लेकिन पॉजिटिविटी फैलाने के लिए लोग बहुत कम हैं। तो आई विल रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर आपसे मिलूँगी एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मैसेज और रीडिंग के साथ। टिल देन, बाय बाय।